कभी इस बात को नोट करना कि जो गरीब हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, तो उनके अंदर ही भूत प्रेत देवी भैरव जी या कोई बाबा आता है। तो ऐसा क्यों है? ये भूत प्रेत देवी या बाबा किसी अमीर के अंदर जल्दी से आपको नहीं दिखेंगे। तो इसको आप क्या कहेंगे? शिक्षा का अभाव? नहीं, क्योंकि शिक्षित लोग भी आपको ऐसा पाखंड करते हुए दिख जाएंगे। तो वास्तविक बात यह है कि जितनी आप विज्ञान से नज़दीकी बढ़ाएंगे, उतना ही आप इन चीज़ों से मुक्त होते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो बात आ जाती है, वो जैसे कहते हैं कि एक ही लकीर पर चलना है। जैसे भेड़ों का झुंड होता है तो वो सारी भेड़ें एक ही चाल में चलती है। तो यहाँ भी बस वही हो रहा है। तब यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि गरीब तो बेचारा गरीब ही है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। तो अगर कोई देवी देवता भूत प्रेत उनके अंदर आएगा तो उसे क्या मिलेगा? जो बेचारा खुद ही भूखा है, दीन दुखी है, तो उसके पास आकर उसे क्या मिलेगा? वो किसी अमीर के पास जाए जहाँ पर उसे 56 भोग मिलेंगे, लेकिन नहीं। और फिर कहते हैं कि गरीबी है, गरीबी है। तो गरीबी क्यों नहीं होगी जब विज्ञान के साथ चल नहीं रहे हैं? ओपरा पराया, भूत प्रेत, टोना टोटका, बड़ा ताज्जुब होता है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? आपने बसों में यात्रा की होगी, बसों की खिड़कियों के शीशों पर आपने बड़े बड़े साइज के पोस्टर भी लगे देखे होंगे। उन पर लिखा होता है मुठ स्पेशलिस्ट, मुठकर्णी, जादू टोना, प्रेम विवाह, विदेश यात्रा, चंद मिनटों में काम कराएं, गारंटी के साथ दावा है। कहीं लिखा होता है खान बंगाली, और उन पर्चों पर जो बसों में लगे हुए होते हैं उन पर गारंटी शुदा समाधान बताया जाता है कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, मुठकर्णी कर दी है, प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, विदेश यात्रा, दुश्मन को घर बैठे हराएं। क्या है ये सब? अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। एलन मस्क, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसी बहुत सी गणमान्य हस्तियाँ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं। तो फिर तो ये 2 ही मिनटों में मिट्टी में मिला दिए जाएंगे अगर दूर से ही जादू टोना होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है। दास आपको बताना चाहता है कि विज्ञान के साथ आप जितनी नज़दीकी रखेंगे तो उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और इन कुचक्रों से, पाखंड से और इन आडंबरों से आप बाहर निकल जाएंगे। पीली पीली सरसों आप सभी ने देखी होगी, उसका वो प्रकृति का रंग है, वो नेचुरल है, येलो यानी पीला। लेकिन लोगों ने दिमाग में अपने अपने रंग बना रखे हैं, यानी रंगों को भी बांट लिया। कोई अपना पीला रंग लेके बैठा है, कोई लाल रंग लेके बैठा है, कोई हरा रंग लेके बैठा है। तो ये क्या हो रहा है? हमने धरती को तो बांट ही लिया था, अब रंगों को भी बांट लिया। कमाल की बात है। चेहरा सिंदूर से लाल कर लेते हैं और बोलते हैं मुझ में हनुमान जी आ गए हैं, मुझ में देवी आ गई है। हाथों को भी मेहंदी से लाल कर लेते हैं, पता ही नहीं चल पाता कि आदमी है या औरत, कौन आदमी है और कौन औरत है। तन आदमी का है
पोशाक स्त्री की पहन रखी है। कुछ समझ ही नहीं आता, पर एक चीज़ जरूर है जो समझ में आती है कि ये जितने भी लोग हैं जो पाखंड से घिरे हुए हैं, इनका भविष्य बिल्कुल भी उज्जवल नहीं है। इनका भविष्य अंधकार में है। ये इतनी मेहनत अगर पाखंड को छोड़कर सच में धरातल पर मेहनत करें, अच्छे से पढ़े लिखें और विज्ञान से नज़दीकी बढ़ाएं, तो दास भरोसे के साथ कहता है कि फिर आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। आप अंधकार को उजाले में बदल सकते हैं। और दास एक बात दुनिया के उन सभी तांत्रिक लोगों से, या जो तथाकथित बाबा हैं, वो जो अपनी मंडी खोल के बैठे हैं, दरबार खोल के बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहता है कि वो अगर भूत प्रेत बुलाना जानते हैं या किसी भी अदृश्य शक्ति को बुलाना जानते हैं, तो वो सभी एक काम क्यों नहीं करते हैं। हमारी आर्मी फौज जो बॉर्डर पर है, तो वो सर्दी में कितनी परेशान होती है, गर्मी में सेना कितनी परेशान हो जाती है, तो उनको इधर बुला लो और उन अदृश्य शक्तियों को ही बॉर्डर पर छोड़ दो, या भूत प्रेतों को छोड़ दो, उन सभी देशों के लिए जो बार बार हमारी ज़मीन पर कब्जा करते रहते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पर तो इनका तंत्र फेल हो जाता है। इन लोगों ने बस जनता को ही भ्रमित कर रखा है। किसी की अगर किडनी फेल हो गई है, किसी का लीवर फेल हो गया है, या शरीर में कोई और रोग हो गया है, तो ये शर्तिया दावा करते हैं कि हम ठीक कर देंगे। ये तो कोई ऊपरी हवा है जो आपके शरीर में ये रोग हुआ है। तो जो झाड़ फूंक करके, फूंक मार के आपका इलाज कर रहा है, जरा आप उनका शरीर देखना, वो खुद की सांसें भी ठीक से नहीं ले पा रहा है। उसकी सांसों का पंखा थरथरा रहा है और वो आपका इलाज करने का दावा करता है। कमाल की बात है। और दास एक बात आपसे और भी कहना चाहता है, पर इस बात को कोई धार्मिकता पर मत लेना और ना ही इसे कोई अपने ऊपर ही लेना। आपने देखा होगा कि मंदिर में भगवान के पास, यानी भगवान की मूर्ति के पास सबसे अधिक समय अगर कोई रहता है तो पंडित जी हैं, यानी पुजारी। और इसी तरह मस्जिद में भी सबसे नज़दीक जो इबादत खाना होता है, तो उसमें भी सबसे लंबे समय तक, दिन हो या रात हो, एक मौलवी ही रहता है। तो अगर मंदिर का पुजारी भगवान के सबसे नज़दीक रहता है और मस्जिद का मौलवी खुदा के सबसे नज़दीक रहता है, तो उनमें से एक भी 100 अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं है। कोई भी पुजारी या कोई भी मौलवी, ये तो सबसे ज़्यादा अमीर होने चाहिए थे, तो क्यों नहीं ये अमीरों की श्रेणी में आ गए। क्यों? ये वहीं के वहीं हैं। आप सभी ने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम था पीके। उसमें एक जुमला बार बार दोहराया जाता था कि कोई फिरकी ले रहा है, तो यहाँ सच में ही फिरकी ले रहे हैं। ईश्वर को पाने का रास्ता सबसे सरल है, सबसे आसान है। इसके लिए कुछ भी नहीं करना है। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको पाने का सबसे सरल रास्ता जो है वो ये है कि घट में तेरे भगवान है, घट में तेरे खुदा है, बस अपने अंदर झांक। तो ऐ इंसान, तू खुद को जान। लेकिन नहीं, इंसान खुद को जानने की बजाय दूसरों को जानने में लगा हुआ है, पत्थरों को जानने में लगा हुआ है। एक जड़ पदार्थ आपको क्या दे सकता है?
कोई भी जड़ पदार्थ आपको कुछ नहीं दे पाएगा। ये जो चेतन शरीर है, ये चेतन शरीर, इसी के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो उनकी मत सुनो। वो तो कहते हैं कि हाथों की लकीरों में किस्मत हुआ करती है। ये हाथ देखकर किस्मत बताते हैं। किसने कहा कि किस्मत हाथों की लकीरों में होती है? और किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उनके हाथ कट जाते हैं, लेकिन फिर भी किस्मत तो उन लोगों की भी होती है। तो दास फिर से आपसे निवेदन करना चाहता है कि पाखंड और आडंबर से दूर रहें। विज्ञान का युग है, 21वीं सदी का युग है, और आपको भी पता है कि भगवान जरूर है। तो अब आप उसे प्रकृति का नाम दो, उसको अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, रब या किसी भी नाम से आप उसे पुकार सकते हो, लेकिन वो भगवान, वो परम शक्ति, वो परम शिव, वो खुदा आपके घट में ही बैठा है। तो इंसान, तू खुद को जान। ये प्रकृति इतनी गहरी है जो लोग दावा करते हैं, खासकर ये तथाकथित बाबा, कि हमने धरती को जान लिया है, हमने जान लिया है इधर स्वर्ग है उधर नरक है। तो पहली बात तो ये है कि स्वर्ग या नरक वही देख सकता है जो मर गया है, और जो आदमी मर गया है वो कैसे आपको बता पाएगा कि स्वर्ग या नरक कैसा होता है। तो अगर स्वर्ग या नरक देखना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको मरना पड़ेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। मेरे किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ।